चूरन है, चुनावी चूरन। हर चुनाव के टाइम में लोग चूरन लेके आते हैं और वो चूरन बेचते हैं लोग, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए, आप जितने लोगों से पूछे, किसी को यूसीसी के बारे में पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। क्या इस पे पूर्व में डिस्कशन, डिबेट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? पब्लिक के पास में जाना चाहिए कि भाई ये सही है कि गलत है। पहले पब्लिक को ही पता नहीं है कि क्या चीज़ लेके आ रहे हैं हम लोग। जब इल्म ही नहीं है देश में, लोगों को, जनता को नहीं पता है, तो उसको कौन लिटरेट करेगा? वोटरों के, मुसलमानों के बहुत हमदर्द बने रहते हैं। तो ये बात उनको खुल के करनी चाहिए, या इसका विरोध खुल के करना चाहिए, या इसकी चर्चा प्रक्रिया में साथ आना चाहिए? ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। यही है नहीं, ये मसला बनाया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है ना मसला। यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। देखो है, मैं कहता नहीं, हूँ, वो बना रहे हैं अगर ना। मोदी जी नहीं, बोलते हैं आप और इसको रात को आप 8 डिबेट बजे कराइए, आप इसको ऑल डिबेट इंडिया कराइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर बैठक करता है, अगर वो सद्दीन अवैसी विरोध करते हैं, अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में हमारी जो है, आप ये बताइए, ट्रिपल तलाक एक बुरी प्रथा थी, उसका एक माना जाता था। हालांकि मैं बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार करता हूँ कि तमाम मुस्लिम इलाकों में और मुसलमान मित्रों की मेरी जानकारी होने के बावजूद मेरे आज तक के उम्र में 3 तलाक का कोई मसला मेरी आंख के सामने दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत प्रचलित था, लेकिन ये था तो ये बुरा था। और अगर ये वापस इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो देश में ऐसा कोई कोहराम नहीं मच गया, देश में ऐसा कोई ठीक है, वो सरकार आई, उसने अपनी बात की। ये तो कदम दर कदम बढ़ने की बात है। मैंने आपको बताया, शाहबानो केस के बाद देश में जिस तरह का आया, तो पहले 3 तलाक खत्म हुआ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक तरह से वो नींव था। और ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दिनों से, आप उनके मैनिफेस्टो 1952 के इलेक्शन, अमित शाह जी शुरू से ही बोल रहे हैं, ये लोग 3 चीजों को लेकर। अमित शाह को छोड़िए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के जमाने आरएसएस के मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है, राम मंदिर 370 और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। लेकिन ये है ना कि अभी इस पर चर्चा होना चाहिए, चर्चा हो, देश के लोगों, हिंदू मुसलमान सबको पता चले कि भाई है क्या, आखिर ये बवाल क्या है। इसको भ्रांति पैदा कर करके जो है, इसको लाने का मतलब है, अभी लाने का मतलब हिंदू वोटरों को गोलबंद करना। जब आप 9 साढ़े 9 साल की सरकार चला चुके, ठीक है, जब आपको महंगाई पर, जब आपको बेरोजगारी पर, जब आपको तमाम मुद्दों पर 2 महीने 3 मई 28-30 अप्रैल से एक प्रदेश, हमारे देश का एक प्रदेश 2 महीने से जल रहा है, 60 दिन से, प्रधानमंत्री अमेरिका के इतने बड़े दौरे से वापस आते हैं, वो कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित कर रहे हैं, वो हर बात कह गए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते। तो आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ले आओ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुसलमानों को भी एक ही कर दो, इनको भी इसी पे कर दो? तो आप बताइए। नहीं सर, मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, उनको ये सब चीज़ें उठानी चाहिए, ये इन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। क्यों, वो भी तो हमारे देश के नागरिक है ना सर, जो वहाँ इतना नुकसान झेल रहे हैं। क्यों नहीं करते ये लोग बात? विपक्ष, अरे सर, जब लोकसभा में चर्चा की बात आती है तो सारे हंगामा करके वॉकआउट कर जाते हैं। वाह, वॉकआउट कोई नहीं करता सर। क्या बात कर रहे हो? चर्चा कहाँ करते चर्चा एक मिनट, इस बीच में हाँ जी, बोलिए, क्या बोलना चाहे? मैंने तो आपको टीवी में देखा है बहुत बार, तो मैं इसलिए रुक गई। अरे चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो ऐसे ही राह चलते आम लोगों से बात करता रहता हूँ ना, मैं कोई मजमा तो इकट्ठा करता नहीं, और ना मेरे